बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आप लोग के लिए ये मारिया बी के ड्रेस की जो है ये कलियों की कटिंग दिखाऊंगी कि किस तरह आप कलियों की कटिंग कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मारिया बी का ड्रेस है जिसमें तकरीबन 8 पैनल है जो कि मैं आपको पहले इसकी ग्राफिंग करना और फिर इसको कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये देखें जी, ये इसके नीचे लेस लगाने वाली है जो कि मैं इसको पैच को इसके साथ जॉइंट करूँगी। तो ये देखें जी, ये नीचे वाला जो पैनल है इसका, तो ये ऊपर इसके जो लेस है वो इसके ऊपर अटैच होगी। तो आज यहाँ पे जी मैं आपको सिलाई नहीं बल्कि आपको मैं कलियों की कटिंग करना सिखाऊंगी कि आप किस तरह कलियों वाली जो कटिंग है फ़्रॉक की वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मारिया बी की जो कटिंग करने लगे हैं फ़्रॉक की, उसकी 8 कलियाँ हैं। वैसे अनारकली फ़्रॉक की जो 12 कलियाँ और इससे ज़्यादा भी है। तो यहाँ पे जी 8 कलियों वाली फ़्रॉक की आज मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी कि आपने किस तरह करनी है। तो मेरे पास ये फैब्रिक है जिसके ऊपर ये कलियाँ बनी हुई हैं। तो ये देखें जी, सबसे पहले मैंने ये जो मेरे पास फ्यूजिंग है, तो फ्यूजिंग के ऊपर जी मैं पहले इसका एक पैनल तैयार करूंगी। तो उसके बाद जी इस पैनल के मुताबिक ही मैं दूसरी कलियों की कटिंग करूंगी। तो यहाँ पे देखें जी, ये मेरी जो लेंथ है 40 इंच है और नीचे जो मेरा वो नीचे वाला जो उसका पैच है वो 10 इंच का नीचे वाला पैच है और ऊपर वाली लेंथ 40 इंच है। तो तकरीबन ये 50 इंच जो है इसकी लेंथ बनती है। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने ये 40 इंच की लेंथ लेने के बाद जी अब मैं ऊपर से तीरे का निशान लगाने लगी, क्योंकि तीरा जो है इसका 16 इंच का है। तो यहाँ पे जी मैंने 2.5 इंच की कली को रखा है। तो आप भी यहाँ पे अपने तीरे के हिसाब से कली का जो है वो रख सकते हैं। अमूमन 2.5 या 2 इंच की कली होती है। तो यहाँ पे देखें, उसके नीचे आके जब मैं नीचे आऊँगी तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच से तकरीबन 1 या 2 सूत्र जो है वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि चेस्ट से आके जब कली है वो बड़ी हो जाती है तो हिप्स से जाके और खुली जब हम नीचे चले जाते हैं तो कली की जो है नीचे घेर इसका जो है ज़्यादा होता जाता है। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने यहाँ पे इसका जो है 2.5 इंच के बाद 2 सूत्र जो है ऊपर लिया है। तो इसके बाद ये देखें जी, जो यहाँ पे जी मेरी जो लेंथ है चेस्ट है वो तकरीबन 22 इंच है। तो यहाँ जी मैंने इसमें तकरीबन 2.5 इंच में 2 सूत्र जो है वो ज़्यादा ऐड किया है। तो लेकिन मैंने ऊपर से इसकी जो लेंथ है चेस्ट की, जो ऊपर से इसकी लंबाई जो है यहाँ तक 15 इंच तक जो है वो मैंने जो है इसका तकरीबन 2.5 इंच से 2 सूत्र ऊपर ही रखा है। तो ये देखें जी, 2.5 इंच से 2 सूत्र ऊपर रखे तो फिर ही मैंने इसके जो है वो निशान लगाए हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मैं ये जो है 22 इंच में से आपको कलियाँ बनानी जो है वो सिखाती हूँ कि ये देखिए किस तरह आप अपनी कलियाँ इस तरह माप के तो आप इसको जो है अपना हिसाब लगा के तो इस कलियों को बना सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने आपके सामने ये 4 जो है कलियाँ बनाई हैं। तो मैंने ये देखें, सबसे पहले मैंने 22 इंच को जो है उसको मैंने टर्न करके 4 हिस्सों में डिवाइड किया। उसके बाद जी मैंने इसको 8 हिस्सों में डिवाइड किया। तो ये देखें जी, इसके बाद जी मैं 2.5 इंच की जो ऊपर से कली के ऊपर से निशान लगाने लगी हूँ। तो पहले जी मैं इसका सेंटर निकाल के तो मैं सीधी एक लाइन ड्रा करूँगी। नीचे से जो कली है, कली मेरी तकरीबन 6 इंच की है, क्योंकि मेरे जो पास जो पैनल है जो फ़्रॉक की जो कली है वो तकरीबन 6 इंच की उसकी चौड़ाई है, लेकिन मैं इसे 6.5 इंच का रखूँगी क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो तकरीबन वो पीछे 6 इंच ही बच जाएंगी। तो यहाँ पे देखें जी, ये मैंने सेंटर में एक ड्रा लगाया है, एक लाइन लगाई है। तो लाइन लगाने के बाद जी अब मैं इसके दोनों साइड पे तो इसको बनाती हूँ। तो अब ये देखें, 2.5 इंच को मैंने सेंटर में रख के तो एक तरफ और एक सूत्र जो है दूसरी तरफ मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो आप भी अपनी फ़्रॉक की मेजरमेंट के हिसाब से इसी तरह आप जो कलीप जो है काट सकते हैं। एक 8 कलियों वाली कटिंग करने का भी यही तरीक़ेकार है और 12 कलियों वाली जो अनारकली फ़्रॉक है उसका भी तरीक़ेकार यही है। लेकिन उसमें ये होगा कि आपने कलियों की जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम कर लेनी है, क्योंकि जब आपकी कलियाँ ज़्यादा होंगी तो आपका वो चौड़ाई भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है। तो ये देखें जी, ये मैंने पैनल काट लिया है। पैनल काटने के बाद जी ये मैंने फैब्रिक जिस पे कलियाँ बनी हुई हैं उनको मैंने नीचे बिछा के तो ऊपर मैंने ये जो बनाई है ये पैनल जो तैयार किया है इसके ऊपर रख रही हूँ। तो इसके बाद जी आप अगर इस तरह का पैनल पहले तैयार कर लेंगे तो आपको कलियों की कटिंग करनी जो है वो आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने कलियों के ऊपर इसको बिल्कुल सेंटर में रख के तो चाक की मदद से मैं निशान लगा रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह अपने जो है वो कली को काटने के बाद एक कली के हिसाब से ही आप सारी कलियाँ काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, ये मैंने निशान लगा रही हूँ और ये मैंने निशान लगा लिए। अब मैंने एक तरफ से निशान लगाने के बाद अब मैं जी दूसरी तरफ से निशान लगाने लगी हूँ। तो ये देखें जी, अब दूसरी तरफ भी उसी तरह ही निशान लगाऊंगी जिस तरह मैंने पहले लगाए हैं।
तो ये देखें, ये कलियाँ आप अपनी मर्ज़ी से नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कपड़े को हिसाब से निशान लगाए होते हैं। तो आप इधर अगर आपने इसका घेर खुला बनाना है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका घेर नीचे से जो 6.5 इंच की मैंने कली रखी है, आप इसको 7 इंच की भी रख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो फ़्रॉक है उसका घेर जो है वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 8 कलियों वाली फ़्रॉक थी और उसका घेर तकरीबन जो नीचे से कली की चौड़ाई थी वो 6.5 इंच थी। तो इस वजह से मैंने ये 6.5 इंच की ही कली तैयार की है। तो ये देखिए जी, ये मैंने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद जी ये देखिए, सारे निशानों को आपने इसी तरह लगाना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी न्यू मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। तो ये देखें जी, मैंने आपको ये सारे पैनल की जो है वो जो ऊपर निशान लगा के तो आप लोगों को बता दिए हैं कि आपने किस तरह ईज़िली तरीके से इस तरह की आप कलियों वाली फ़्रॉक की कटिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद जी अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। तो आप भी इसी तरह कलियों की कटिंग कर सकते हैं। तो आगे देखें जी, ये कलियां इसी तरह आपने कटिंग करनी है। तो आप लोग अगर इस तरह की कलियों की कटिंग करेंगी तो आपकी फ़्रॉक का घेर जो है वो बड़ा प्यारा बनेगा। और आप इससे अगर अलहदा कोई बड़ी कलियों वाली या लेंथ में या लंबाई में या चौड़ाई में अगर घेर खुले वाली फ़्रॉक बनाना चाहते हैं तो आपने इसकी जो घेर है इसको ज़्यादा कर लेना है। तो आप लोग भी इसी तरह अपनी कलियों की कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी, आज मैंने आपको कितने ईज़िली तरीके से ये आपको कलियों की कटिंग करना सिखाई है। तो आप इस तरह कलियों की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कॉटन या ऑर्गेन्जा या और कोई फैब्रिक होगा तो आप उसके ऊपर भी इस तरह की कलियों की कटिंग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप इसके चौड़ाई को कलियों की और घेर को ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी जो 6.5 इंच की कली थी तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसका घेरा जो ये 6.5 इंच का रखा है। तो आप इसी तरह मैं अब मेरी यहाँ पे 6-8 कलियों वाली फ़्रॉक है तो इसकी मैं ये कलियों की देखें कटिंग कर रही हूँ। तो इसके बाद जी इनको अटैच करना भी बड़ा इजीली है। जैसे एक तरफ से आप कली कटिंग कर रहे हैं वैसे ही आपने दूसरी तरफ से कली की कटिंग करनी है। तो ये देखें जी, इसके बीच में तकरीबन थोड़ा सा कपड़ा जो था वो एक्स्ट्रा था, जो कि तकरीबन दोनों कलियों के दरमियान में से जो है वो बच गया है। तो उसकी मैं अलहदा कटिंग कर रही हूँ। तो अगर मेरी ये कलियाँ खुली होती तो फिर मैंने ये कटिंग में जो कपड़ा मैं निकाल रही हूँ वो नहीं था निकला। तो यहाँ पे ये देखें जी, कलियों की कटिंग हो रही है। तो तकरीबन ये मैंने ये कलियाँ काट रही हूँ। तो आप भी इसी तरह की कलियों की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। हम आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी मेहनत करके तो इस तरह की वीडियोस बना के लेके आते हैं। तो आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि इससे आप लोगों को जो हम चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। आप अगर कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप एक दिन अच्छे टेलर बन जाएंगे। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने कोशिश के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ आपने ये काम करते रहना है। तो ये टेलरिंग करना, कपड़े सिलाई करना ये बड़ा मुश्किल नहीं है, बड़ा ईजी है। लेकिन अगर आप आसान तरीके से इसको कटिंग करेंगे और इसको सिलाई करेंगे तो आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग आसान लगेगी। तो आप लोग यहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा कि आप लोग यहाँ पे अपने हर तरह के ड्रेस की डिज़ाइनिंग खुद कर सकेंगे। और वो लोग जो कि जाके तो कटिंग वगैरह, स्टिचिंग वगैरह नहीं सीख सकते तो वो घर पे बैठकर ही अपनी कटिंग और स्टिचिंग जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें। तो हमें आप सब्सक्राइब की, लाइक की और शेयर करने की, और हमें व्यूज़ की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा चैनल अभी न्यू है। तो हम कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों के लिए इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो लेके आएँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इंशाल्लाह और यकीनन आप हमारी वीडियो को ज़रूर जो है लाइक ज़रूर करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आइंदा जो न्यू वीडियो है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं क्लासेस का भी जो है वो भी शुरू करूँ। लेकिन अभी काम के रश की वजह से अभी मैं नई क्लासें जो है वो शुरू नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए वो क्लासेस जो है वो शुरू करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला ये देखें जी, ये मैंने पैनल को अटैच किया है। जिस तरह मैं ये आप लोगों को साथ अटैच करके बता रही हूँ, आपने तकरीबन इसी तरह ही सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखें कि ये पैनल किस तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिसमें आपने तकरीबन आधा इंच का जो है वो सिलाई में मार्जिन लेके तो आप लोगों ने इस तरह इस पैनल को अटैच कर देना है। तो उसके बाद ये देखें जी, ये मैं आप लोगों को इसका घेर के बाद ये नीचे लेस जो है वो आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह आप लोगों ने इसके साथ ये मिल्की लेस जो है वो आपने अटैच करनी है।
तो ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को ये बताने का मकसद है कि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने इस तरह के पैनल की वाली जो फ्रॉक है ये मारिया बी की, इसकी कटिंग इस तरह हमने करनी है। अगर आप लोगों को कटिंग करना आ जाएगी तो सिलाई इंशाल्लाह आप बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं। अगर इन कलियों की सही तरह से कटिंग ना की जाएगी तो इससे आपकी जो कलियाँ वो ख़राब हो जाएंगी और फ्रॉक का घेर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है तीरे की और चेस्ट की, हिप्स की और जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से आपने कटिंग करने से पहले इसकी मेजरमेंट अच्छे तरीके से करनी है, और आपने इसकी पहले ही इसको ग्राफिंग करके उसका हिसाब लगा के कलियों के तीरे के हिसाब से, चेस्ट के हिसाब से और कमर के जो हिसाब है हिप्स का, उसके मुताबिक ही आपने कली की कटिंग करनी है। एक कटिंग करनी, कली कटिंग करने के बाद जी आप दूसरी कलियों को ईजी काट सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको कितने ईजी तरीके से ये कलियों की कटिंग सिखाई है, और ये देखिए आप इसी तरह अपनी कलियों की कटिंग कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के में आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लेके आएंगे जी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें।